गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज हम अपना फिज़िक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, उसी का नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, जो हमारा टॉपिक है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो सबसे पहले इस हेडिंग को समझने से पहले हमको ये समझना है कि अमीटर क्या होता है और अमीटर के बाद ही हमारे पास धारामापी क्या होता है। इन दोनों को समझ लेते हैं और इसके बाद हमारे लिए ये हेडिंग्स बहुत सिंपल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि धारामापी क्या है। तो धारामापी कुछ और नहीं है। अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कह दूं कि धारामापी क्या है, तो हम सिंपल सा कह सकते हैं ये एक प्रकार का अमीटर ही है। धारामापी को हम अमीटर ही कहते हैं। ठीक है, और ये काम क्या करता है, इस डेफिनेशन को आप लिख लेना। ये बस परिपथ में, जो कोई भी परिपथ है उसमें धारा की उपस्थिति, ये धारा है या नहीं है, उसकी उपस्थिति को पता करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, धारामापी क्या करता है, धारा की उपस्थिति पता करना। इतना काम है कि धारा किसी भी परिपथ में, बस इतना कर लेना, परिपथ जरूर होना चाहिए। परिपथ में धारा की उपस्थिति को पता करने के लिए हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को हम धारामापी कहते हैं। ठीक, अब सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे पूछेगा धारामापी आपने बता दिया, तो अमीटर क्या है, तो अभी हमने आप कहा था कि धारामापी ही अमीटर कहलाता है। लेकिन जब इस धारामापी में, धारामापी को हम जी, इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं, इस जी के समांतर क्रम में अगर हम एक प्रतिरोध तार जोड़ दें, और इस प्रतिरोध तार को हम शंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी धारामापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध तार जोड़ दें, तो ये धारामापी क्या बन जाता है, इसी धारामापी को हम अमीटर कहते हैं, कुछ और नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, धारामापी और अमीटर में क्या अंतर है, कुछ नहीं है। जब किसी धारामापी के समांतर क्रम में अगर हम एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, इस प्रतिरोध को हम शंट कहते हैं, इसी का मान हम निकालेंगे। हमारी जो हेडिंग है अमीटर में रूपांतरण, उसमें हम इसी प्रतिरोध का मान निकालेंगे। और इस तरीक़ा से गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अगर हम कोई प्रतिरोध तार जोड़ दें, तो इससे जो यंत्र बनता है उस यंत्र को हम अमीटर कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, ये समझने के लिए हमें आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम इसको समझाते हैं।